प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, विकारी शब्द के चार भेद बताए थे मैंने। चार भेद में से संज्ञा के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है इसके पहले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे इसमें विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम का प्रयोग जो है बेटा कैसे होता है वाक्यों में? प्राय एक ही संज्ञा के बार बार उसी रूप में आने से बचने के लिए, है ना, ये संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि जो भाषा होती है उसको सहज, सुंदर और सुविधाजनक बना सके हम। कैसे? जैसे हम लिखते हैं, राधा आज 10 बजे स्कूल जाएगी। ठीक है, जाएगी। राधा आज टिफिन नहीं ले जाएगी। जाएगी। राधा बस से जाएगी। ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या है, राधा, यहाँ हमने तो लिख लिया राधा आज 10 बजे स्कूल जाएगी। वो आज या वह आज टिफिन नहीं ले जाएगी, वह बस से जाएगी। तो इस तरह से हमने राधा की जगह पर वह का प्रयोग अगर करते तो ये सेंटेंस जो होते हैं वो और अच्छे लगते, है ना। बार बार राधा 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 आने से, है ना, या कोई नाम बार बार रिपीट होने से उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, एक बार हमने बता दिया हम किसके बारे में कह रहे हैं। अब वह, वे, उन्होंने, इस तरह के शब्द हम यूज करके इस सेंटेंस को, इसको मतलब किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या हुआ कि क्या बनी इसकी डेफिनेशन या परिभाषा? परिभाषा ये बनती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी नाउन, स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, कॉमन जो होते हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, हम, यह, वह, ये, वे, आदि 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 आदि। ठीक है। ये हो गए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द यानी कि सर्वनाम। अब सर्वनाम के भी भेद होते हैं। अब यहाँ हमने देखा मैं, तू, तुम, आप, ये सब हो रहा है, तो इनके भी भेद होते हैं। ठीक है। तो इनके क्या भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो देख लेते हैं। सर्वनाम के होते हैं बेटा 6 भेद। ठीक है। पहला होता है पुरुष वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है थर्ड है अनिश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है। फोर्थ संबंधवाचक, संबंधवाचक
सर्वनाम, इसे याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा कि कौन कौन से होते हैं, तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट आप बता देंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वैसे तो नाम से ही आप समझ जाएंगे, बस एक दो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसको उन सभी को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। निजवाचक सर्वनाम, क्या है ये? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके यही मेन 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में अलग अलग अच्छे से, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है ये देख लें, तभी तो आप सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है उसमें। जो बोलने वाला होता है, जिसको हम कहते हैं वक्ता। वक्ता मीन्स बोलने वाला। अभी मैं यहाँ बोलने वाली हूँ, ठीक है, बोलने वाला अपने लिए, जो वक्ता है अपने लिए और श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वक्ता अपने लिए, जैसे मैंने मैं का प्रयोग किया था, है ना, अपने लिए, या सुनने वाले के लिए, सुनने वाले को कहते हैं श्रोता। ठीक है, सुनने वाले के लिए, अथवा किसी और के लिए बात कर रहे हैं, है ना, तीसरा भी तो कोई हो सकता है, या किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के या अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करें उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे, अब पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर इनके भेद देखेंगे। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं अपना ही लेती हूँ कि मैं विद्यालय जा रही हूँ। ठीक है, मैं विद्यालय जा रही हूँ। ठीक है, मैं क्या हो गई? मैं अपने लिए ही तो बोल रही हूँ, तो मैं हो गया वक्ता, यानी बोलने वाला। अब मैं सुनने वाले, यानी कि तुमको बता रही हूँ, किसी और को बता रही हूँ अपने साथ। तो जैसे अब मैं बोलूं, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तो तुम क्या हो गया? ये श्रोता यानी सुनने वाला। वे सब भी विद्यालय ही जा रहे हैं, और भी तो लोग जा रहे हैं। जब हम अपने घर से निकलते हैं, हम अकेले निकलते हैं, फिर देखते हैं हमारे साइड वाला नेबर भी जा रहा है, अरे चलो चलो तुम भी मेरे साथ चलो, अरे देखो वो सब भी तो जा रहे हैं, चलो चलो जल्दी चलो, करते हैं। तो ये हो गए और लोग, यानी कि अन्य, किसी अन्य। वे सब भी विद्यालय ही जा रहे हैं। ठीक है, वे सब भी विद्यालय जा रहे हैं। अब यहां देखो, वक्ता यानी कि मैं, श्रोता यानी कि तुम, और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए गए शब्द क्या हो गए? वे। तो इस तरह से पुरुषवाचक के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं
3। कौन कौन से हैं वो भेद? पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें आता है मैं, हम, हमें। ठीक है, मैं, हम, हमें, ये यानी कि वक्ता के लिए बोला गया है। ठीक है, इसको और आपको क्लियर होता रहेगा, वो नहीं होगा, वक्ता के लिए। ठीक है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इसमें क्या आता है? तू, क्योंकि सुनने वाले के लिए ना, तुम, आप, कोई बड़ा है तो आप हम बोलते हैं, तो ये हो गया श्रोता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या आते हैं? वह, वे, ये, यह, ये सब आते हैं अन्य पुरुष में, यानी ये हमने यूज किया अन्य के लिए, जो और भी आसपास दिख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अब उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाले यानी वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वो हो गए उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे, मुझको, आदि आदि आदि। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होता है? जो वक्ता द्वारा कहा गया है ना, वक्ता द्वारा जो सर्वनाम श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, तुझको, तुमको, आपको, आदि आदि, है ना, और भी कुछ यूज करते हैं। अन्य पुरुष में आता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मतलब श्रोता या वक्ता जो भी हैं उनके लिए, या लिखने बोलने वाले के लिए, पढ़ने या सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, यह, ये, उसका, उनका, उन्होंने, उसे, उन्हें, आदि। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों चीजें? ठीक, चलिए, अब था सेकंड, क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। निश्चय से हमें पता ही चल रहा है किसी निश्चित चीज के लिए बोला जा रहा है। तो जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, जिन सर्वनामों से हमारे पास है, दूर है, कैसी भी वस्तु है या व्यक्ति है या प्राणी है उनका बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ गया? ठीक है, जिन सर्वनाम से निश्चित वस्तु, ठीक है, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो चीज चाहे मतलब जो भी सर्वनाम है हमारे पास में हो, दूर में हो, कहीं भी हो। ठीक है, जैसे निश्चित यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह किसकी है? मेरी है, मैंने बताया ये मेरी पुस्तक है। इसी को कैसे लिख सकते हैं? वह राधा की पेंसिल है। कोई पूछते हैं ना कि ये किसकी पेंसिल है, अरे वह तो राधा की पेंसिल है, मैं जानता हूं, मैं देखा है, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो ये यह, वह, ठीक है, इस तरह के शब्द जो हैं इसमें निश्चित वाचक कि बिल्कुल ये हमें मालूम है ये चीज ये किसकी है या ये क्या है। ठीक है, चाहे दूर रखी हो चाहे पास में। इसमें
इसके बाद आता है अनिश्चय। अब निश्चय तो देख लिया, अब अनिश्चय। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम में क्या होता है, यहां तो निश्चित था, ठीक है, निश्चयवाचक में निश्चित थी चीजें, अनिश्चय में अनिश्चित होती है। देख इनका, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिन सर्वनाम से निश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध ना हो। ठीक है, बस इसमें ना एक्स्ट्रा आ गया है, ना हो। यहां तो निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है, लेकिन क्या होता है, जैसे कोई आया है, कोई आया है, कोई क्या है, अनिश्चय, हमें नहीं पता कौन आया, अंकल आए, आंटी आई, दरवाजे पर नॉक करते, अरे कोई आया है बोलते हैं ना। कोई क्या है, अनिश्चय है, सर्वनाम है, क्योंकि हमने नाम नहीं बोला किसी का, है ना। या दरवाजे पर कोई है, ठीक है। अरे पापा कुछ लाए हैं, है ना, पैकेट दिखता है, अरे कुछ तो लाए हैं, हमें मालूम है कुछ में क्या है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ लाए हैं, कोई भी गिफ्ट हो सकता है, खाने की चीज हो सकती है, क्या चीज है पता नहीं है, लेकिन कुछ तो जरूर है। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, है ना। ये बात किसी से मत कहना, किसी मतलब कि कोई भी, जो भी तुम्हें मिले उससे किसी से नहीं कहना है। हमने प्रॉपर नहीं बताया कि नहीं उस बंदे से नहीं कहना है, या उस लड़की से नहीं कहना है, या मम्मी से नहीं कहना है, कि पापा से नहीं कहना है, हमें नहीं माना, लेकिन किसी से नहीं कहना है, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, कोई हो, फ्रेंड हो, है ना, किसी से नहीं कहना। ठीक है, तो इस तरह के कोई, कुछ, किसी, ये सारे सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किसी, ये सब क्या है, किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते, कोई प्रॉपर इंसान की तरफ संकेत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अब आया है थर्ड के बाद फोर्थ, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी बता दे, पहले हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, है ना। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य, मतलब सेंटेंस में दो वाक्य होंगे, उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब कैसे, जो करेगा वो भरेगा, रिलेशन है दोनों में, किसी एक ही उसके बारे में बोला जा रहा है। जो करेगा वो भरेगा, या जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी, ये तो आपने सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा काम कर भरनी, भरनी, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, वह
नहीं, यह वही लड़की है, वही लड़की है जो कल हमें मिली थी। ठीक है, मिली थी, हो गया संबंध। ये वही लड़की है जो कल हमें मिली थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता वही सिकंदर, ऐसे बहुत सारे शब्द। यानी कि ये दो चीजें जरूर आएंगी, जैसी वैसी, है ना, जो सो, यह जो, जिसकी उसकी, जो वही। तो इस तरह के जो संबंध है दो तो आने ही आने हैं, क्योंकि उपवाक्य, एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है, संबंध है। जैसी करनी के बाद अगर हम नहीं लिखते हैं तो वो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है फिफ्थ पार्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक से भी आप समझ पा रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रश्न करना है। ठीक है, तो वो सर्वनाम शब्द हो गए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। वहां कौन है, ठीक है, कौन है, ठीक है, कौन आया है, अब आप देखने गए हो और थोड़ी देर तक वहां बातें करते रहे, आपके पेरेंट्स पूछेंगे ना कौन आया है बेटा, कौन है वहां। ठीक है, अच्छा, तुम्हें किसने बुलाया है, कुछ ऐसे भी बोलते ना, तुम्हें किसने बुलाया है, तो ये किसने, ठीक है, ये किसने जो हो गया, ये हो गया, है ना। तुम्हारा क्या नाम है, तो कौन, क्या, किसने, कैसे, ये जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग अज्ञात संज्ञा शब्दों के स्थान पर हो रहा है, हमें नहीं मालूम है कि कौन, क्या, किसने, है ना, तो ये अज्ञात हैं। तो ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है उसमें विराम चिन्ह, यानी अभी तक हम क्या लगा रहे थे, विराम चिन्ह ये लगा रहे थे, है ना, ये विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह लगा रहे थे, उनके स्थान पर क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर। चलिए, अब है आपका लास्ट सिक्स्थ पार्ट, क्या था, निजवाचक। निज माने खुद, स्वयं, हम खुद कहते हैं ना, निज, निजवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं इसमें खुद का क्या है, इसमें देखना पड़ेगा ना। निजवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य के, वाक्य के कर्ता के साथ, जो यानी कर्ता है, सब्जेक्ट है, कर्ता के साथ अपने पन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कर्ता के साथ अपनेपन का क्या है, एग्जाम्पल क्या है, यह कार्य मैं, कर्ता कौन है, मैं, स्वयं, मैं स्वयं मीन्स खुद, तो ये जो स्वयं है ये क्या है, निजवाचक, मैं अपने खुद के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, या मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। तो स्वयं जो है ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है।
ठीक है, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, या मैं अपने आप ही खाना खा लूंगा, मैं अपना रास्ता खुद चुन लूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारी चीजें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अच्छा, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में आदर्श सूचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों के रूप में होता है। ठीक है, आप आया था, आप पुरुषवाचक में भी था, मध्यम पुरुष के लिए, है ना, हमने पढ़ा था पहले। तो आप शब्द का प्रयोग दोनों में होता है, निजवाचक में भी, जैसे अपने आप कर लूंगा, ये था, है ना, और पुरुषवाचक में भी होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका स्वागत है, ऐसे हम करते हैं, तो ये पुरुषवाचक में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सर्वनाम तो यहाँ कंप्लीट हुआ। अब सर्वनाम में कुछ विशेष बातें हैं जो हम ध्यान रखने योग्य हैं, है ना। एक तरह से हम इसको देख लेते हैं कैसे होता है। जो आदर्श सूचक वाक्य होते हैं, है ना, अन्य पुरुष बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। आप तो बहुवचन है ना। ठीक है, जैसे नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई, उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, आदर्श सूचक एक वचन के रूप में हुआ है, लेकिन वैसे तो हम उन्होंने मतलब बहुत से लोगों के लिए होता है ना, लेकिन ये पुरुष बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग एक वचन के रूप में हुआ है, क्योंकि हम आदर दे रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, उन्होंने देश को स्वतंत्र करवाया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए आदर्श सूचक में एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ, उन्होंने वैसे बहुवचन होता है। तू सर्वनाम का प्रयोग अब नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तू हम बहुत ही वो मानते हैं ना कि तू कैसे बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, तुम यूज करते हैं, है ना। तो अधिक निकटता दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता था। बहुत से लोग यार बिल्कुल अपना बहुत ही पक्का सगा दोस्त है तो तू करके बात करते थे, लेकिन आजकल हम तू नहीं करते हैं, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो तू, जैसे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू क्यों आया, ऐसे दोस्तों में बात करते हैं ना, तो अब हम उसके जगह तू का ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं, हम तुम करते हैं, है ना, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने के लिए। लेखक हैं, अधिकारी गण हैं, कवि हैं, राजा महाराजा हैं, अपने लिए क्या करते हैं, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, है ना। मैं, हम भी करते हैं, आजकल तो हम लोग भी करते हैं कि हम ये गए, हम वहां गए, हम वैसे गए, हम वैसे गए। ठीक है, जैसे राजा, मंत्री हमारे लिए आभूषण लाओ, राजीव गांधी ने कहा हमें तन मन से जनता की सेवा करनी है, या मंत्री वगैरह कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये लोग अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं, हम जो कि प्लूरल होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, तब भी करते हैं सिंगुलर के रूप में। अच्छा, शिष्टाचार वश अब हम तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया। कुछ सर्वनाम शब्दों पर बल देने के लिए उसके साथ ही का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम ही क्यों, है ना, वही क्यों, ऐसे नहीं बोल रहे कि वह क्यों या वही करो। तो ये सारी चीजें, ठीक है, आ गई समझ में। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप, ये, वे, हम, तुम शब्द बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम है। इनका प्रयोग आदर्श सूचक रूप में एक वचन में किया जाता है, हमने पढ़ा था, ये रिवाइज करवा रही हूं मैं आपको। ठीक है ना। आप ये सब अभी पढ़ा ना, राजा वाजा जो है वो हम का यूज करते हैं, हमारे का यूज करते हैं, मंत्री वगैरह जो है ना, ये भी हम का यूज करते हैं। तू शब्द अशिष्टता का सूचक मान लिया गया है, आज के टाइम पे तू शब्द के स्थान पर तुम का यूज करते हैं हम। ठीक है, कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कारक चिन्हों के जुड़ने से संज्ञा शब्दों के समान ही सर्वनाम शब्दों में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों में लिंग के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम उसमें करते हैं ना, संबोधन हे भू अरे, तो कार्य में संबोध, इसमें सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। ये संस्कृत में यूज होते हैं, जब आपको शब्द रूप धातु रूप शब्द रूप कराते हैं ना, तब यूज करते हैं कि सर्वनाम में संबोधन नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो सर्वनाम में इतना ही है बेटा। इसके बाद हम
इसका विकारक वो जो विकारक तत्व है उनमें से हम इसके संज्ञा सर्वनाम दो हो गए, फिर करेंगे विशेषण। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।